हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के इन जगहों पर यहाँ के लोगों को ही जाना माना है। भारत में ऐसी कई जगह हैं जहाँ भारतीय को ही जाने की मनाही है। यहाँ पर भारतीय सेनानियों को जाने से रोका जाता है। यहाँ सिर्फ विदेशी सेनानी जा सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में। भारत का कोई भी नागरिक घूमने फिरने के लिए देश में किसी भी हिस्से में जा सकता है। देश का संविधान यहाँ के नागरिकों को ये अधिकार देता है कि वो देश के भीतर जहाँ चाहे घूमे फिरे। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आपको शायद यकीन न हो, लेकिन हमारे भारत में ही ऐसी कई जगह हैं जहाँ भारतीय को ही जाना मना है। आप चाहकर भी वहाँ नहीं जा सकते हैं। उन जगहों पर भी भारत सरकार का ही कानून चलता है, लेकिन फिर भी वहाँ यहाँ के नागरिकों को जाने की मनाही है। उन जगहों पर सिर्फ विदेशी जा सकते हैं। ये हैरानी की बात है कि भारत की धरती पर मौजूद उन हिस्सों में विदेशी जा सकते हैं, लेकिन भारतीय नहीं। कई मौकों पर इसको लेकर विवाद भी हुए हैं, लेकिन भारतीयों को जाने की मनाही वहाँ अब भी जारी है। तो आइए उन जगहों के बारे में हम जानते हैं। सेंटिनल द्वीप अंडमान बंगाल की खाड़ी में मौजूद सेंटिनल अंडमान द्वीप का हिस्सा है। सेंटिनल द्वीप घने जंगलों से भरा है। यहाँ बहुत थोड़े से सेंटिनल आदिवासी रहते हैं। सेंटिनल आदिवासी बाहरी दुनिया के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते। वो बरसों से इस इलाके में अकेले रहते हैं। मिलने जुलने को लेकर वो इतने प्रतिरोधी हैं कि कई बार बाहरी दुनिया के लोगों को देखकर उन्होंने हमला कर दिया। 2018 में इस इलाके में कदम रखने की वजह से एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलन को जान से हाथ धोना पड़ा था। उसके बाद सेंटिनल आइलैंड जबरदस्त सुर्खियों में आ गया। 30,000 साल से भी पुराने सेंटिनल आदिवासियों के साथ कुछ मौकों पर बाहरी दुनिया का कांटेक्ट हुआ है, लेकिन उनके प्रतिरोध की वजह से ही भारत सरकार ने भी इस इलाके में किसी के जाने पर पाबंदी लगा दी। कहा जाता है कि सेंटिनल लोग इतने खतरनाक होते हैं कि वहाँ जाने वाले लोगों को मार कर खा जाते हैं। फ्री कसोल कैफे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कसोल गांव एक पर्यटक स्थल है। यहाँ बड़ी संख्या में इजरायली पर्यटक आते हैं और लंबे समय तक रहते हैं। इस इलाके में ज्यादातर आपको इजरायली सैलानी ही दिखेंगे। इसी वजह से कसोल को मिनी इजराइल भी कहा जाता है। हशीश जैसा नशा यहाँ आसानी से मिल जाता है। कहा जाता है कि नशे के लिए ही इजरायली यहाँ आकर रहते हैं। कसोल में ही एक इजरायली कैफे जिसका नाम है फ्री कसोल कैफे। यहाँ आपको हर जगह हिब्रू भाषा में लिखे बैनर पोस्टर दिखाई देंगे। यहाँ इजरायलियों का पसंदीदा खाना मिल जाएगा। 2015 में ये कैफे उस वक्त चर्चा में आ गया जब एक भारतीय महिला को कैफे ने सर्व करने से मना कर दिया। बताया गया है कि इस कैफे के भीतर पासपोर्ट देखकर ही जाने दिया जाता है। इस कैफे में अपने साथ हुई घटना की कहानी महिला ने फेसबुक पर शेयर की, जिसके बाद इसकी कहानी वायरल हो गई। इस कैफे को लेकर लंबे लंबे लेख लिखे गए। बताया गया है कि कसोल की एक महिला ने इस जगह को एक इजरायली को लीज पर दे रखा है। उसने सिर्फ इजरायलियों को ध्यान में रखकर यहाँ की व्यवस्था कर रखी है, इसलिए स्थानीय लोग यहाँ जाना पसंद भी नहीं करते हैं। गोवा में सिर्फ विदेशियों के लिए बीच। गोवा में मौजूद कुछ बीच को फॉरेनर ओनली बीच कहा जाता है। यहाँ पर भारतीयों को जाना मना है। इस बीच पर फॉरेनर ओनली लिखा होता है। इन बीचों पर विदेशी सैलानी बिकनी और शॉर्ट पहनकर घूमते रहते हैं। कहा जाता है कि भारतीय पुरुषों से बचाने के लिए उन्हें इन जगहों पर जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। गोवा में कई बीचों पर ऐसा होता है। अंजुना बीच एक ऐसा ही बीच है जहाँ भारतीय नहीं देखे जाते। इन बीचों की रखवाली गोवा के स्थानीय लोग ही करते हैं। वहाँ देशी पर्यटकों को जाने नहीं दिया जाता है। कई जगहों पर स्थानीय गुंडों की मदद से वहाँ लोकल सैलानियों को जाने से रोका जाता है। गोवा में विदेशी पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा आने को प्रेरित करने और सुरक्षा मुहैया करवाने के लिहाज से ऐसा कदम उठाए जाते हैं। पौंडीचेरी में सिर्फ विदेशियों के लिए बीच। पौंडीचेरी में भी कुछ बीच ऐसे हैं जिन्हें फॉरेनर ओनली बीच कहा जाता है। यहाँ भारतीय सैलानियों को जाने से रोका जाता है। पौंडीचेरी में फ्रेंच और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिल जाता है, लेकिन गोवा की तरह ही यहाँ के कुछ इलाकों में भारतीयों को जाने नहीं दिया जाता है। इन इलाकों के रेस्टोरेंट मालिक और स्थानीय लोग भी देशी सैलानियों को वहाँ जाने से रोकते हैं। चेन्नई के कुछ लॉज और हॉस्टल। चेन्नई में कुछ ऐसे लॉज और हॉस्टल हैं जिन्हें सिर्फ अप्रवासियों के लिए बनाया गया है। इनके वेबसाइट को आप चेक करेंगे तो आपको लिखा मिलेगा कि यह भारत में अपने तरह का इकलौता हॉस्टल है जो सिर्फ भारत आने वाले अप्रवासियों के लिए बनाया गया है। यहाँ पासपोर्ट के आधार पर रहने की अनुमति मिलती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के इन हॉस्टल और लॉज में भारतीय सैलानियों के प्रवेश पर नो एंट्री लिखा हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।